क्या हाल है मित्रों। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आगे भी बढ़िया रहना। तो ये हमारा ट्रेडिंग का चैनल है, ठीक है। इस चैनल के अंदर आपको ट्रेडिंग की वीडियोस मिलेंगी। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। एक इससे पहले मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी, उसको पहले ज़रूर देख लेना कि मैं क्या क्या बताऊँगा इसमें, ये सब, ठीक है। तो आज इसका डे 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं पहले तो ओवरव्यू देता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में और इस चैनल के बारे में। बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट का होगा, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आपने पहला वाला लाइव सेशन देख रखा है तो मेरा नाम आयुष्मान सिंह है। इस चैनल के अंदर आपको ट्रेडिंग की वीडियोस मिलेंगी। मैं आपका पहले बेस क्लियर करूँगा 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब जो कंटिन्यूसली 15 वीडियोस आएंगे उसमें आपका पूरा का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके आपको एडवांस लेवल पर लेके जाऊँगा और फिर मैं आपको लाइव ट्रेनिंग करके दिखाऊँगा कि कैसा कैसा है, ठीक है। तो ये डे 1 है और हाँ, ये डे 1 है। तो आज इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम यही सीखने वाले हैं, मार्केट होता क्या है, स्टॉक्स क्या होता है, डिमांड और सप्लाई क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट क्या होता है, अब जैसे कि मैं यहाँ वॉच लिस्ट पे आ जाऊँ तो देखो, ये 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 और ये मार्केट नहीं है। अभी रुक जाओ। मार्केट मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे एक बंदा, जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक ये हमारा ढोलू भाई है और एक हमारा ये भोलू भाई है, ठीक है। तो ये जो ढोलू है, ठीक है, इसे बंद कर देते हैं। ये हमारा ढोलू भाई है। ये ढोलू भाई बहुत चालाक है, एक सेलर है, बहुत तगड़ा सेलर है, ठीक है। मैं इसके नीचे अगर ढंग से क्लासीफाई करना चाहे तो लिख भी देता हूँ कि ये कौन है, ठीक है। ये एक ये एक सेलर है, ठीक है। ये भाई साहब इतना अपना दिमाग ज़्यादा दौड़ाता है ना कि मतलब ये नहीं चाहता कि किसी का भी फायदा हो। और एक हमारा ये बायर है। अभी जो मैं वर्ड्स बोलते जा रहा हूँ बस वो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उसको इग्नोर मारना सबको, ठीक है। तो ये कौन है, ये बायर है, ठीक है। तो देखो, ये पहले इस वाले को ले लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा साफ साफ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो बंदा है ये सेलर है, ठीक है। ये ढोलू है, ये भोलू है। तो ठीक है, हमारा ढोलू भाई एक मार्केट में आता है, ठीक है। मार्केट में आता है, अब देखता है कि मैं यहाँ से सामान लाता हूँ, वहाँ से सामान लाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से सामान लाऊंगा कि ये कंपनी हो गई, ये कंपनी हो गई, ये कंपनी हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ से सामान लाऊंगा, यहाँ से अपनी दुकान में भरूंगा। और ये जो भोलू है, इस भोलू का मैं पागल बनाऊंगा अपना। जैसे कि मैंने यहाँ से 10 का सामान लिया, यहाँ से 20 का लिया, यहाँ से 30 का लिया, टोटल मैंने 60 का सामान लिया। मैं इसको 100 रुपये में बेच दूंगा। तो यहाँ के इसके बीच में क्या क्रिएट हो गया, एक मार्केट क्रिएट हो गया। इसके बीच में एक मार्केट क्रिएट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस जगह पे आएगा, इससे बोलेगा भाई ये सामान है, ये बोलेगा हाँ भाई है, ये इसको बोलेगा कितने का है, ये इसको प्राइस बताएगा। ये दोनों बीच में बाइंग सेलिंग के प्रोसेस करेंगे और ये सामान इसका हो जाएगा, पोजेशन इसकी हो जाएगी, ओनर ओनर भी यही बन जाएगा। ये थोड़ा लॉ के वर्ड्स है, ठीक है। तो इसकी पोजेशन हो जाएगी। पर अब ये सामान लाएगा कैसे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये सामान लाएगा कहाँ से, तो ये कंपनी, एक ये कंपनी हो गई, ठीक है। एक ये कंपनी हो गई, अरे कहाँ गया, एक ये कंपनी हो गई, ठीक है। ये दो कंपनी है, ये सामान यहाँ कुछ मैन्युफैक्चर करती है, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर करती है, ये दोनों से सामान लेता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये यहाँ से पंखा लेता है, यहाँ से कूलर लेता है, और इसको सर्दी मतलब बहुत गर्मी लगती है, पसीना बहुत आता है, ठीक है। तो ये यहाँ से कूलर लेगा, यहाँ से पंखा लेगा, तो इसको चाहिए। तो ये यहाँ ये वाली जो कंपनी है दोनों, ये इसको अवेलेबल करवाएंगी और ये इसको यहाँ बेच देगा, ठीक है। तो पर ये तो नॉर्मल मार्केट हो गया। अब ये जो मतलब ट्रेडिंग या फिर स्टॉक्स के अंदर क्या मार्केट होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे इसको ये ना कह के इसको हम क्या बोलते हैं, अरे इसको हम यहाँ पे मार्केट ना बोल के क्या बोलते हैं, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दूँ मैं तो इसको हम बोलते हैं ब्रोकर, ठीक है। ये होता है हमारा ब्रोकर। जैसे कि ये इंडिया के अंदर मैं खासकर बताऊं तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ब्रोकर है, ग्रो, अपस्टॉक्स, जीरोधा वगैरह वगैरह, ये सारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है। ये हमको मतलब
उनके बिहाफ में हम उनसे शेयर खरीद सकते हैं। अब जैसे कि मान लो कि ये ढोलू है, ये भोलू है, सेम वही सिनेरियो है। अब अगर मैं इसमें कंफर्म करके लिख दूँ तो ये एक ए कंपनी है, ठीक है, और एक ये दूसरी कंपनी है, मतलब बी कंपनी है, ठीक है। अब ए कंपनी सोच रही है कि भाई मेरे को अपने पंखे का बिजनेस 1 लाख से लेके 100 करोड़ तक का करना है। कूलर वाली कंपनी सोच रही है मेरे को 100 करोड़ से 1000 करोड़ का करना है, ठीक है, पर इनके पास पैसे नहीं है और बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट चल रहा है मान लो 15%, ठीक है, तो बैंक से तो ये ले नहीं सकते। तो अब इसका जैसे कि मान लो कि पहले तो क्या होता है ये कि अपनी कंपनी का एक पार्ट, जैसे कि ये वाला पार्ट और ये अपनी इस इतना पार्ट, ये इस इतना पार्ट अपनी कंपनी का बेच देंगे, मतलब बेच देंगे का मार्केट में उतार देंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से उतार के, मतलब जैसे कि ये यहाँ से उतार के डायरेक्ट इसको बेच दे, ऐसा नहीं हो सकता कि इसने सामान उठाया और इसको डायरेक्ट बेच दिया, ऐसा नहीं करते ये, ठीक है। ये कैसे करते हैं, ये पहले तो अपना स्टॉक्स उठाएंगे और इधर ब्रोकर को दिखाएंगे कि ले भाई ब्रोकर, ये है हमारा सामान, ठीक है, ये मतलब हमारी कंपनी का शेयर होल्डिंग्स है, तू इनको ले और बायर के पास लेके जा, उनको तक पहुंचा कि बायर 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 मेरा ये स्टॉक खरीद ले, ठीक है, लेके जा। और उसके लिए फिर ये मतलब ये क्या बोलते हैं, ढोलू या ब्रोकर जो भी है, ठीक है, ये क्या बोलेगा, ये इसको बोलेगा कि अच्छा भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा, तो बोलेगा भाई तू कमीशन चार्ज कर लियो इसकी, जो भी ये मतलब शेयर्स खरीदेगा या फिर जो भी करेगा, ट्रेडिंग का मतलब टाइप्स होते हैं उसके अंदर, तो ये जो भी करेगा उसके हिसाब से तू ब्रोकरेज ले लियो और हमसे भी थोड़ा बहुत पैसा ले ले कि इनको अवेलेबल करवा सके, ठीक है। कुछ ना कुछ एक लॉज भी होते हैं कि डायरेक्टली ये जो भोलू है ये कंपनी से नहीं खरीद सकता, इनको हटा नहीं सकते, ये ज़रूर बीच में आएंगे मार्केट के, ठीक है, ऐसा होता है। तो मैं इसको अगर बैक कर दूँ सबको, तो ऐसा ऐसा मार्केट में होता है, तो इसको बोलते हैं मार्केट। तो हमारा ये पहला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अरे 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 थोड़ा सा मजे ले लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ गया ये वाला, अरे विंडो प्लस डॉट, कहाँ गया, अरे बस नॉर्मल समझ ले यार, हाँ ये गया ना, ठीक है ना। अबे हाँ, तो मेरे को कुछ काम आ गया था तो बस उसके लिए मैं चला गया। हाँ, तो हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया था। अब दूसरे आ जाते हैं स्टॉक्स क्या क्या होते हैं, जो मैंने यहाँ पे खोला था थोड़ा सा आपको मतलब मैनिपुलेट करा था। तो ये जो है ना, ये आपको दिख रहे हैं, ये स्टॉक्स होते हैं। पर आप सोच रहे होंगे ये यहाँ स्टॉक्स लगाए, हाँ मतलब ये नाम होते हैं, पर जो एक्सचेंजेस होते हैं जैसे कि ये सब स्टॉक्स में ही आते हैं। स्टॉक मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक, जैसे कि ये हो गया, ये एप्पल का हो गया, ये टेस्ला का हो गया, नेटफ्लिक्स का हो गया, ये पर्टिकुलर उनके स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। इनमें स्टॉक्स में आपको बताऊं क्या, स्टॉक्स में कुछ बताने की तो चीज़ है नहीं, ठीक है। स्टॉक्स में क्या बता, कुछ नहीं बता, कोई बताने की चीज़ है ही नहीं। अब स्टॉक्स का बता ही दिया मैंने आपको पहले मार्केट वाले में। स्टॉक्स का मतलब एक छोटी सी कंपनी एक पूरी कंपनी एक छोटा सा पार्ट होता है जो मार्केट में कंपनी ब्रोकर के थ्रू उतारती है, जो बायर्स खरीदते हैं, ठीक है, बायर्स खरीदते हैं और सेलर बेचते हैं, ठीक है। बेचने का बताऊंगा कि क्या क्या बेचने का है, ठीक है। तो बायर सेलर्स को खरीदते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो देखा मैंने पहले वाले टॉपिक से तुरंत कब दूसरे पे शिफ्ट हो गया, आपको पता भी नहीं लगा होगा। अब जैसे कि अब हम अपने कैरेक्टर के अंदर एक और भाई को लेके आते हैं। अब इसका नाम तो सेलर ही होगा, ठीक है, पर हम इसको बनाएंगे कुछ और। हम तो जो सेलर होते हैं वो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं ना, कि भैंस की सब मार्केट गिर रहा है, कर देते काम, ठीक है। ये लो, ये
ये हमारे बायर्स है जो मज़े लेके ख़रीदते रहते हैं, ऊपर प्राइस जाता रहता है, सेलर जो उतारते रहते हैं, मार्केट गिरता रहता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो, दोबारा से बताता हूँ क्या है डिमांड एंड सप्लाई। तो पहले पहले तो मैं आपको कर देता हूँ क्लियर कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए। हमारे ये 2 टॉपिक हो गए, ठीक है। ये पहला हो गया, अरे छोड़ बकवास, इसका साइज ही थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा तभी ये ढंग से दिखेगा। ले, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट भी कवर हो गया, दूसरा हो गया, अब आ गया तीसरे पे, ठीक है। तो तीसरे में क्या बताना है। अब जैसे कि मान लो सेम ए कंपनी बी कंपनी, पंखा कूलर, एक ब्रोकर एक बायर, और हमने अभी ऐड कर दिया सेलर, ठीक है। सेलर थोड़ा ज़्यादा बदमाश चल रहा है भाई साहब, ठीक है। तो आ जाते हैं पॉइंट पे दोबारा से। तो डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। अब जैसे कि मान लो ये कंपनी है यहाँ, यहाँ, और एक सेकेंड भाई साहब, तो मैं दोबारा आ गया हूँ, थोड़ा सा और कुछ काम आ गया था तो वही करने के बाद आया हूँ। हाँ, तो कहाँ पे थे। ये कंपनी के 2 पार्ट कर रखे थे, हाँ याद आ गया। ये कंपनी के हमने 2 पार्ट कर दिए। जैसे कि मान लो ये ए कंपनी है बी कंपनी, इसको सेम बहुत पैसा रेज करना है, मार्केट से पैसा रेज करना है, ठीक है। अब मैं वो नहीं बता रहा 500 करोड़ 1000 करोड़ वाला, ठीक है। तो इसको रेस करना है, इसको रेस करना है, तो ये डायरेक्टली हमको नहीं बेच सकता, बायर सेलर्स को, ठीक है। तो ये ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर पे ये सामान बेच दो, ठीक है। ऐसे बोला, ठीक है। पर अब डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है। डिमांड और सप्लाई, जैसे कि मान लो कि ए कंपनी, अब जैसे कि इरेजर लो, और इससे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा इसीलिए मैंने इसे हटा दिया। अब सिर्फ मान लो मार्केट में ए ही कंपनी है, ठीक है। उसने अपना इतना पार्ट मार्केट में उतारा, इतना पार्ट मार्केट में उतारने के बाद वो क्या करेगी। जैसे कि मान लो उसने कितना उतारा, अरे ये कुछ नहीं है भाई। जैसे कि मान लो उसने मार्केट में, अरे लिख जा, 10,000 यूनिट उतारी अपनी मार्केट में, और कितने का है अम्ब, एक स्टॉक्स कितने का है अम्ब, पर स्टॉक कितने का है। इसमें रुपीस का साइन है क्या, रुपीस का साइन भाई कहाँ है। मैं थोड़ा सा लैपटॉप में कर रहा हूँ तो दिख नहीं रहा, डॉलर ही मान के चलना, ठीक है। तो $20 का एक है, ठीक। तो ऐसा है 10,000 इसने क्वांटिटी उतारी, इसको थोड़ा और प्रोफेशनल देता है, LQTY, ठीक है। 20 की क्वांटिटी उतारी, और कितने का है ये, एक, अरे यार क्या बवाल है ये। ले, अब सही है, ठीक है। इसको यहाँ रख दो, ठीक है। तो इसने 10,000 क्वांटिटी उतारी मार्केट के अंदर, और $20 का एक है, रुपीस का साइन नहीं मिल रहा था तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। इतने का ये है। अब इसने उतारी डायरेक्टली, ये जो एक कंपनी है इनको बेच नहीं सकती, ठीक है। इसने उतारी मार्केट में। अब जैसे कि ये बायर है, ये डिमांड कर रहा है, नहीं भैया मेरे को तो 20,000, और इसके टोटल अगर मैं बताऊं आपको तो इज इक्वल्स टू मार के 20 इंटू 10, तो जल्दी से बताओ कितना हुआ ये, 2,00,000 ले, ठीक है। $2,00,000 का बैठ गया ये टोटल, ठीक है। अब जैसे कि ये ब्रोकर मतलब जो बायर वन है, ये डिमांड कर रहा है कि, देखो इसका कलर चेंज कर देते हैं कि आपको उससे सेम ही पता लगे कि कौन है, ठीक है। तो बायर ए क्या डिमांड कर रहा है, बायर ए को चाहिए पूरी की पूरी कितनी, 50,000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी पर इसको 50,000 चाहिए। मतलब इसने क्या ही सोचा होगा कि भाई साहब ये कंपनी बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसको 50,000 क्वांटिटी चाहिए, और सेलर को चाहिए कितना, 40,000 क्वांटिटी। अब सेलर को चाहिए का क्या मतलब है कि सेलर चाहता है कि कंपनी
इतना नीचे गिर जाए कि 40,000 तक पहुंच जाए, बायर चाहता है कि ये इतना ऊपर बढ़ जाए कि इसको 50,000 तक, ठीक है। तो इस टाइम पे कौन ज़्यादा मजबूत है? अगर मैं कंपैरिजन में आपको बताऊं तो इस टाइम सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है? हमारे बायर भाई, ठीक है। बायर सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम पे। तो इसी टाइम पे क्या होता है, ये जो प्राइस आपको दिख रहा है, ये ये जो ऊपर गया है यहाँ पे ये, और ये, अगर टाइम फ्रेम बढ़ा दूँ मैं तो ये सिर्फ बायर मजबूत होते हैं और उतने सेलर्स नहीं होते हैं मार्केट में, तब ऐसा होता है, ठीक है। तभी ऐसा मार्केट के अंदर होता है, इतना ऊपर बढ़ जाता है। अब जैसे कि मान लो जिसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ से 90 कर दूँ, अरे 90 थोड़ा सा अजीब नहीं हो गया? यहाँ से 90 हो गया। अब क्या होगा? अब इस टाइम पे कौन ज़्यादा मजबूत है? कमेंट में बता देना क्या है यार, छोड़ यार, क्या कमेंट, फालतू का टाइम खराब, ठीक है। तो इस टाइम सेलर ज़्यादा मजबूत है, तो क्या होगा? अब मार्केट में आएगा मूव, कौन सी साइड? डाउन साइड। ये रहा मूव, ये रहा मूव, ठीक है। ऐसे ऐसे मूव आते हैं जब बायर बहुत ताकतवर होते हैं, ऐसे ऐसे मूव, ठीक है। तो यही था डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, कि मतलब कितने लोग खरीदने के लिए राजी हैं और कितने लोग बेचने के लिए राजी हैं, ठीक है। जब जब बायर ज़्यादा होंगे, सेलर कम होंगे, तो प्राइस ऊपर जाएगा, और जब जब सेलर ज़्यादा होंगे और बायर कम होंगे, तब तब प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। भाई साहब कन्फ्यूज़न नहीं हुई, मैंने एक ही बार में बोल दिया। हाँ, तो ऐसा ही होता है। तो अगर मैं आप इस पूरी वीडियो का ओवरव्यू एक बार दूँ तो क्या था, तो आपको मतलब थोड़ा सा जल्दी याद रह जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। आपको दोबारा ये वीडियो देखने की ज़रूरत, भाई सपोर्ट दिखाने के लिए तो करनी पड़ेगी, पर वैसे नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैं बात करते करते इसको रिमूव कर रहा था, इसको ऐसे रिमूव नहीं कर सकते यार, बार बार छूना ही पड़ता है। बस 1 सेकेंड रुक जाए भाई मेरे। और हाँ, एक बात और, मेरे से एडिटिंग के लिए एक्सेप्ट पता नहीं ऐसे करके कुछ होता है ना, एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इसमें कुछ एडिटिंग करूँगा, क्योंकि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको एडिट भी करूँ और ये लगाऊँ, की फ्रेम लगाऊँ वगैरह वगैरह, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तभी। तो अगर ओवरव्यू पे आ जाए तो खैर हमारा ये तो कंप्लीट हो ही गया। इस पे मैं ये मार देता हूँ कि क्या हो गया, ये ले, ये हमारे दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये हमारे तीनों कंप्लीट हो गए। आज का क्या क्या टास्क था, तो सबसे पहले जाते हैं मार्केट में। मार्केट होता क्या है? मार्केट एक वैसी जगह होती है जहाँ पे जो कंपनी होती है, ABC जो भी कंपनी है, जैसे कि मान लो ये एक पूरी कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी यहाँ पे आई, इसको पैसा रेस करना है, तो ये मार्केट के अंदर, मतलब एक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो अपने कंपनी का एक छोटा सा पार्ट, अपने शेयर का, वो मार्केट के अंदर उतारते हैं ब्रोकर के थ्रू, या ब्रोकर के बिहाफ में, जो बायर और सेलर के पास जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट का हुआ। दूसरा, स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स कंपनी का वो पार्ट को बोलते हैं जो उसने मार्केट के अंदर उतारा है, ठीक है। जो मार्केट में, जैसे कि कंपनी का, अब इसको अगर मैं वैसे ना बताऊँ, जैसे कि 100% कंपनी है, मान लो 100% कंपनी से 50% मार्केट में उतार दिया, तो उस 50% को हम स्टॉक्स बोलेंगे, ठीक है। ये स्टॉक्स होते हैं। और डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि मान लो कंपनी ने 50 स्टॉक्स उतारे अपनी कंपनी के, ठीक है, ब्रोकर के थ्रू। अब बायर चाहते हैं कि 50 नहीं, मेरे को तो 90 चाहिए, ठीक है। और सेलर चाहते हैं मेरे को 90 नहीं, मेरे को 40 चाहिए। तो इस टाइम में बायर मजबूत है, ऐसे प्राइस ऊपर चले जाएगा, ऐसे चले जाएगा। और अगर सेम यही वाला सिनेरियो लेके देखें कि 90 चाहिए और बायर को 50 चाहिए, सेलर को 90 चाहिए, तो इस टाइम सेलर मजबूत है, ऐसे करके यहाँ से प्राइस नीचे आ जाएगा। तो इसी के बेसिस पे ये मार्केट मूव करता है। बायर और सेलर ही होते हैं जो ये फ्लक्चुएशन करवाते हैं, जो ये ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है। अब अगली वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं, अगर इसका मैं थोड़ा ओवरव्यू दूँ तो भाई ये ChatGPT से मैंने पूछा था, तो दिखाई देता हूँ यार, क्या ही होगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम रिटेलर और इंस्टीट्यूशन क्या होता है, SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मेरे को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें, अपने भाइयों को भी भेज दें जिनके साथ आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, हरे कृष्ण, वंदे मातरम।